अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? हाँ जी, सबसे पहले तो जो मैं 3-4 दिन अपनी वीडियो नहीं बना सकी तो माज़रत, क्योंकि असल में ना एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दूसरा मेरे बेटे को ज़रा टेम्परेचर हो गया था और फिर गेस्ट कुछ आ गए थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी ना। और आपको पता है कि फिर मेरा साथ साथ बिज़नेस भी है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मुझे ना टाइम नहीं मिलता फिर तो। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह पूरी कोशिश करती रहूँगी, कोई ना कोई टॉपिक लेके आती रहूँ। तो आए हाँ, आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने जो आपको पहले बुटीक बिज़नेस में 4 कैटेगरीज़ पे बताया था, आपको 4 कैटेगरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, उनको मैं 3 डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। ठीक है, वो 3 जो कैटेगरीज़ हैं उनको अगर आप लोग देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हो सर्च करके। ठीक है ना, तो प्लीज़ मेरी वीडियो से जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि ये है कि हम, हो सकता है कि अभी हमारी वीडियोस इतनी म्यारी ना हो रही हों, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा और आप लोग पसंद करते रहे तो इंशाल्लाह बेहतरी लाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। तो आइए आज हम चलते हैं अपने 4 टॉपिक की तरफ कि अगर हम बुटीक को इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो ये कौन सी कैटेगरी है। इसमें है जनाब जी, इसमें ना कोई किसी इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं होगी और काम ऐसा है कि अगर आप लोगों का ये काम शुरू हो जाता है तो इंशाल्लाह आप घर बैठे आराम से 30 से 40 हज़ार रुपया कमा सकते हो। ठीक है, और ख़ास तौर पे वो वुमेंस जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बता रही हूँ वो है कि जो ड्रेसेस रेंट पे दिए जाते हैं। ठीक है ना, उसके लिए आपको ना तो बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। हाँ ठीक है, अगर आपके पास एक रूम है तो फिर तो बहुत बेस्ट है ना कि आप लोग उसे अच्छा सा डेकोरेट करके उसमें सेटिंग वेटिंग करके थोड़ा ड्रेसेस की केयर के लिए कोई विंडो अलमारियां वगैरह सेटिंग करवा सकते हो, अगर अगर आपके पास इतनी सी पेमेंट है। ठीक है ना, अगर नहीं भी है तो अदरवाइज़ आप स्टार्ट ले सकते हो बगैर इन चीज़ों के, और अब इसके लिए आप कोई कबर्ड कोई अलमारी अपनी यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जो आपके जानने वाले होंगे, आपके रिश्तेदार, आपकी दोस्त हैं, ये वो सबको आपने ये चीज़ बता देनी है और पब्लिसिटी के लिए अपना कोई कार्ड छपवा लें या फिर उन्हें कहना शुरू कर दें कि हमने ये काम शुरू किया है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी पब्लिसिटी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, वो इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, आपने जस्ट अलमारियों पे गुजारा करना है तो वो भी शुरू शुरू में हो जाता है। ठीक है ना, आपने सिर्फ करना क्या है कि सिर्फ कस्टमर से जो ड्रेसेस है ना, ज़्यादातर लोग ही ना जो महंगा महंगा ड्रेस बनाती हैं ना, पार्टीज़ में 1 से 2 दफ़ा पहनती हैं और मेरे ख्याल में पार्टीज़ इतनी भी नहीं लंबी होती, उनमें ड्रेसेस को कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, वो ड्रेस न्यू के न्यू पड़े रहते हैं। तो अगर वो फिर ये है कि वो 2 से 3 पार्टीज़ पे पहनने के बाद वो समझती हैं कि अब हम ये पूरी फैमिली में पहन चुके हैं तो अब ये हमारे पहनने के नहीं रहे, तो आप आराम से उन्हें कहें कि आप अपने ड्रेसेस को ड्राई क्लीन करा के हमारे पास रख दें। ठीक है ना, और हम लोग इसे रेंट पे चलाएंगे और जिसमें से आपको आपका रेंट मिल जाएगा। ठीक है, उसमें ये होगा कि जब उनके ड्रेसेस आपके पास पड़े होंगे तो आपको सर जस्ट उनकी केयर करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको किसी भी खर्चे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो कस्टमर आएगा आपने सिर्फ उन्हें वो ड्रेसेस पसंद आने पे उसका रेंट मुंतखब करना है, और आपने फिर उसका रेंट किस तरह मुंतखब करना है वो फिर आपने अखराजात देखते हुए उसमें देखिएगा कि उसमें आपने ड्राई क्लीन का ख़र्चा भी रखना है और आपने अपनी समझे कि केयर पे ना आपने अपना मुआवजा रख लेना है कि जो, लेकिन वो मुआवजा कस्टमर्स को कितनी उसमें आप आसानी पैदा करोगे, वो आसानी इस तरह पैदा करोगे कि जो बंदा आपके पास अपना ड्रेस रख के जाता है ना, आपने उनसे सिर्फ जस्ट चार्जेस लेने हैं कि हमने इतने परसेंट, आपने अपने खर्चे के हिसाब से अपने चार्जेस रख लेने हैं। आपने वो चार्जेस रखने हैं और रखने उस सूरत में है कि उन्हें ये भी आसानी देनी है कि जब आपका जो ड्रेस है ना, जब ये रेंट पे चला जाएगा ना, तो वो रेंट जब हमें वसूल होगा तो हम उसमें से अपने चार्जेस काट लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह ये है कि जो ज़ाहिर है जो ड्रेस आपके पास रख के जाएगा उसे भी मुश्किल नहीं होगी और टेंशन नहीं होगी, और जब ड्रेस का रेंट आएगा तो उसी में से आप ड्राई क्लीन का खर्चा भी निकाल के और अपना जो मुआवजा है वो निकाल के उसके बाद जो पेमेंट होगी वो उस ड्रेस की उन्हें दे दीजिएगा। ठीक है ना, कस्टमर को।
तो इस तरह ये है कि ये काम अगर चल निकले ना तो बहुत मतलब आसानी होती है ना सब कस्टमर्स के लिए भी। वो कैसे, क्योंकि एक तो जिन लोगों के ड्रेसेस पड़े होते हैं उनके वो किसी काम के नहीं होते, वक्त गुजरने के साथ साथ वो जनाब उनका फैशन भी पुराना हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक ये है कि जिनके लिए वो आसानी ज़्यादा पैदा करते हैं वो जो न्यू लोग आने वाले होते हैं, मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब वो 1 लाख या 1.5 लाख का ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते, या किसी फंक्शन पे 20 या 40 हज़ार का ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग ये ड्रेसेस आसानी से हासिल करके अपने इवेंट्स को मतलब के कर सकते हैं, भी इवेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये उनके लिए आसानी भी हो जाती है। और उसके अलावा ये है कि जो वलीमा ड्रेसेस, इसमें ब्राइडल ड्रेसेस, इसमें इसके अलावा ब्राइडल की जो बहन भाई होते हैं उनके ड्रेसेस, मतलब इनके जो मेन इवेंट्स होते हैं ना वो ये उनके ज़्यादा ड्रेसेस होते हैं, इसमें पार्टी ड्रेसेस, ठीक है ना। तो इसलिए आप फिर जो पार्टी ड्रेसेस वगैरह हैं ना उनके अमाउंट के हिसाब से आप लोगों को रेंट रखना होता है, ठीक है। जो जितना महंगा ड्रेस होगा ना उसका रेंट उसी हिसाब से होगा, ठीक। वो अब आप खुद ही डिसाइड करेंगी कि वो आपको कितना रखना है, और आप अपने इलाके के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से वो मतलब जो है ना रेंट वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज का जो मौजू है और आज का जो समझें कि आपके लिए एक आइडिया है, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अगर कोई बंदा ये काम करना चाहता है, बड़े शहरों में तो बहुत ज़बरदस्त और बड़े बड़े हॉल्स बन चुके हैं ना इन चीज़ों के लिए। कराची में बहुत बहुत मतलब ना फेमस हैं वुमेन, तो वो यही काम करती हैं और माशाल्लाह से उनका तो बहुत बड़ा आउटलेट बन चुका है। और स्पेशल इसी चीज़ का कि वो पूरे मतलब अपने सिटी में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो लोग रेंट पे दे रही हैं ड्रेसेस। तो इसलिए अगर आप भी अपना कोई काम शुरू करना चाहती हैं और चाहती हैं कि कम इन्वेस्टमेंट से लेकिन बहुत बड़े वाला काम शुरू हो जाए, तो आप इस पे गौर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।